हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, ग्रुप 56 और 57 का एग्ज़ाम हो चुका है। तो ग्रुप 57 का पेपर कैसा आया था, कैसे कैसे क्वेश्चन थे, उनका क्या आंसर हो सकता है, तो एक बार व्यू देख लेते हैं इसका कैसा है। हर सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आए थे, और आप अपने मैथ्स भी करके देख लेना। जो भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है, तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, कंप्लीट सॉल्यूशन तो आपको डिजिटल बोर्ड पे ही करवाया जाएगा। तो यहाँ थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह दोस्तों गुजरात में काफ़ी फेमस बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर आएगा गुजरात, ठीक है। जो देखो, कंप्यूटर के क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन देख लेंगे जो भी है। मोहिंदर एक खेत को 6 दिन में जोतता है और राम उसी को 12 दिन में। देखो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था भाई। एक 6 दिन में काम करता है, एक 12 दिन में करता है। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलके करेंगे 4 दिन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 4 दिन। आप मैच कर लेना। 1923 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ठीक है। तो जीके का क्वेश्चन था। अच्छी खासी जो जीके का लेवल है ना, जो मेंटेन रखा है एसएससी ने। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं, ठीक है। ये तो काफ़ी पेट क्वेश्चन है, बार बार आता है। हवा सिंह। देखो, हवा सिंह काफ़ी फेमस मुक्केबाज थे, बॉक्सर थे। इन्होंने एशियाई खेलों में 1966 में और 1970 में, ठीक है, तो बॉक्सिंग चैंपियन थे ये। तो हरियाली परियोजना किससे संबंधित है भाई? तो बताओ भाई, हरियाली परियोजना ड्रिप सिंचाई से, वाटर साइड विकास परियोजना, पश्चिमी घाट संरक्षण परियोजना। तो हरियाली है वन आवरण सुधार परियोजना से, ठीक है। तो देखो, एक ऐसा क्वेश्चन कल ग्रुप 56 में भी आया था। 375 मीटर की रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो डिस्टेंस हुई हमारी 375, 30 सेकंड का समय लिया। तो देखो कितना आएगा, ये 3 से काट दो, 3 एकम 3, यानी 125 सेकंड, 125 मीटर पर सेकंड। तो अब 125 मीटर पर सेकंड को आप उसमें चेंज कर दो। 125 नहीं, 12.5 आएगा, यानी 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। अब इसको आप किलोमीटर में चेंज करो तो क्या होता है दोस्तों? 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है, यानी 2.5 से गुणा हो गया। तो 18 को भी 2.5 से गुणा करेंगे। 18 दूनी 36, 36 और 9 45, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर था। तो देखो, ये रीजनिंग का था। 20, 19, 17। तो यहाँ देखो 1 कम हो गया, तो यहाँ पे 2 कम हो गए, तो यहाँ पे 3 कम होंगे, यानी यहाँ पे आंसर आएगा 14। काफ़ी सिंपल सीरीज थी। भारत में फलों का कटोरा बोला जाता है हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फल ज़्यादा होते हैं। तो राइट आंसर आएगा इसका हिमाचल। बम्बार्डमेंट के अक्षरों को सीरीज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया जाता है, तो कितने अक्षरों का क्रम यथावत रहेगा? कहने का मतलब है कि भाई, अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं तो कितने अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो अपने सेम सीरियल नंबर में रहेंगे? तो देखो, यानी पहले ए आएगा। देखो, इसने जिसका भी एक पेपर है उसने सही लिख रखा है, ABBDEMMNORT। तो अब देखो इसमें कौन कौन सही हुआ है। ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो इसमें देखो, ये सिर्फ लास्ट में जो टी है ना, ये सेम नंबर पे आया। तो इसमें सिर्फ एक ही लेटर ऐसा है जो अपने सेम सीरियल नंबर पे आया। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, यानी आप बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों लखनऊ में, यूपी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा लखनऊ। 150 मीटर ऊंचाई। देखो, जो मैथ के क्वेश्चन आसान है, बिना उसके सोल्व किए जा सकते, वो भी बता दूँ हम आपको। 150 मीटर की हाइट है, 30 डिग्री का एंगल दे रखा है इसने, यहाँ पे है 30 डिग्री, तो ये है 150। तो दोस्तों इसने पूछी थी टावर से वस्तु की दूरी, तो ये डिस्टेंस पूछी थी, तो ये आएगी 150/3, 150/3 राइट आंसर आएगा इसका, ठीक है। देखिए, शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी। तो देखो, ये बीमा पॉलिसी लॉन्च की गई थी SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा।
आप याद रखना सगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी है। तो देखो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, देखते हैं सोल्व करने की कोशिश करते हैं। BCE यानी अगर मैं नंबर दूं इसको, ये आएगा 2 नंबर पे, C आएगा 3 पे, E आएगा 5 पे, H आएगा 8 पे, L आएगा 12 पे। यानी यहाँ पे 1 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, और फिर आगे जाके 5 का आ गया। ठीक है, तो आगे जाके कितने का आएगा, 6 का आएगा। यानी क्या होगी वैल्यू 17 होती है, 17 में 6 जोड़ोगे 23 आएगा। यानी पहला अक्षर हमारा W होगा। तो ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता। अब आगे देखो, V का 22, U का 21, S का 19, P का 16, 12, G का 7। तो ये आया भाई, पहले 1 कम हुआ, फिर 2 कम, फिर 3 कम, फिर 4 कम, फिर 5 कम, फिर 6 कम, यानी A आएगा WA। तो इसका राइट आंसर आएगा WA। TTL होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक। D ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो देखो ग्रुप 57 की कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। मैं आपको आंसर के आने के बाद इसकी एग्जैक्ट कट ऑफ की वीडियो बना दूंगा मैं। तो देखो ये भी भाई ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। KMP, K की वैल्यू होती है 11, I की होती है 9, G की होती है 7, E की होती है 5। उसके बाद देखो 3 वाला आएगा, यानी C आएगा पहले। M की वैल्यू 13, P की 16, 3 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, यानी 25 वाला आएगा। 25 होता हुआ आएगा, यानी CY। ठीक है, आगे देखो 5, 8, 11, 14, 3 का डिफरेंस है, यानी फिर 17, CY 17। तो D ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था। लर्नर लाइसेंस की अधिकतम वैधता यानी वैलिडिटी क्या कितनी होती है भाई। आप लर्निंग लाइसेंस बनवाया होगा आपने, तो आपने 6 महीने के अंदर अंदर वो आपका ओरिजिनल बन के आ जाता है। तो 6 महीने इसकी वैलिडिटी होती है। एक समांतर चतुर्भुज के 3 देखो ये भाई उस पर सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ सोल्व कराना वो नहीं है। एक व्यक्ति, हाँ ये सोल्व करने की कोशिश कर लेंगे। 720 रुपये में बेचे तो 25% क्या नहीं होती है, यानी उसने 75% की वैल्यू कितनी है 720, और एक 25% का लाभ कमाना, यानी हमें 125 की वैल्यू निकालनी है। 75 की वैल्यू है 720, तो यानी 720 डिवाइड में 75 गुणा में 125, यानी 25 से 3, 5, 24, 15, 120, यानी 1200 आएगा भाई इसका। ठीक है, यानी 75% की वैल्यू है 720 और 125 की निकालनी थी। देखो हाँ ये इसने बिल्कुल सही कर रखा, जिसका भी पेपर है ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा आपको। भारत में पहला समाचार पत्र पहला समाचार पत्र द बंगाल गजेट। ठीक है, ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारण। ठीक है भाई, देखते हैं। इन्वायरमेंटल बिल्कुल है, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। रूरल मार्केटिंग के क्वेश्चन पूछे हैं HSSC ने। देखो ये कोडिंग वाला है, ये कर लिया होगा आपने। एक निश्चित कोड में रेन को ये लिखा है भाई, मोर को ये लिखा है, तो आपने बताना था उस कोड में रिमेन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं इससे क्या पता चलता भाई। आर की वैल्यू कितनी है 8, आर की वैल्यू है 8, यानी रिमेन की बतानी। तो सबसे पहले आएगा 8, और सबसे पहले 8 है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, आपको बाकी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं थी। तो राजस्थान का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, ये कहाँ पे है भाई। जोधपुर में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, जैसलमेर में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जयपुर में है। ठीक है, आपने सुना भी होगा न्यूज़ में, जयपुर हाई कोर्ट में ये हुआ, तो राजस्थान की ही बात है। मणिपुर की राजधानी, देखो एक राजधानी का क्वेश्चन कल आया था, मणिपुर की क्या होगी, इम्फाल। ठीक है, शिलोंग किसकी है भाई, मेघालय की। मणिपुर की आएगी इम्फाल। अगर मैं सही हूँ तो आप करेक्ट कर देना, अगर गलत है तो।
देखो भाई ये क्वेश्चन था द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 2x² - 6x - 3 विभेदक या बोल सकते हो या डिस्क्रिमिनेशन निकालना था इसका। तो कैसे निकालते हैं ये b² - 4ac अंडर में b² - 4ac b² मतलब 36 - 4ac 2 3 6 चौका 24 36 और 24 60 यानी √60 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ये भाई रीजनिंग। कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। देखो ये नॉर्थ साउथ ऐसे होगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो देखो 10 किलोमीटर चलता है नॉर्थ की ओर, ये 10 किलोमीटर चला भाई। उसके बाद वहाँ से दक्षिण की ओर 6 यानी ये वापस आ गया भाई यहाँ 6 तक, यानी ये 6 बच गया, ये नीचे वाला 4 बच गया। फिर पूर्व की ओर चलता है 3 यानी ये पूर्व की ओर चला यहाँ से 3 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु के संबंध में तो हमें बताना था ये डिस्टेंस। तो देखो ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में। 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में 5 किलोमीटर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ग्रामीण बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग रणनीति उपलब्ध है? तो बताओ भाई, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस, ऑल ऑफ द अबव। देखो आपने 3P 4P मॉडल पढ़े होंगे, तो उनमें से बता सकते थे आप। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या का घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो देखो ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम 17 व्यक्ति रहते भाई 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो ये सबसे कम डेंसिटी है 17। भाई ये कला में नैरंग पता नहीं मुझे, तो आप देख लेना अगर आपको पता तो। ये बता देता हूँ आपको, धनराशि 4 वर्षों में दोगुनी होती है, तो समान ब्याज दर पर वह धनराशि कितने वर्ष में 8 गुना होगी? तो 12 वर्ष इसका राइट आंसर है। मैच कर लेना आप क्या करके आए हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन कल भी था ग्रुप 56 के एग्ज़ाम में। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौता बेटे का बेटा है। भाई उसके दादा के इकलौते बेटे मतलब उसका बाप, फिर उसका बेटा, तो वह कौन हुआ? वीणा ने कहा। तो इसका मतलब उसका भाई हुआ। ठीक है, तो भाई आएगा इसका। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान बोलो आप, या फिर जिम कॉर्बेट बोल सकते हो, तो ये 1936 आएगा इसका। सूचना का अधिकार RTI आया था भाई 2005 में, RTI एक्ट। बाइनरी कोड क्या है? देखो बाइनरी कोड में 0 और 1 का यूज होता है। ठीक है, केवल 2 अंक 0 और 1 का उपयोग करके सूचना का प्रतिनिधित्व करने की एक प्रणाली है। बिल्कुल सही है भाई। मानस टाइगर रिजर्व असम में। एक से 25 तक टिकट है भाई, तो एक टिकट निकाला जाता है। क्या संभावना कि निकाले गए टिकट में से एक अभाज्य संख्या, यानी आपने 1 से 25 तक अभाज्य संख्या है ना, उसको काउंट करो। क्या आएगा भाई? 2 3, 2 अभाज्य है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। तो देखो कितने हो गए भाई? 3 2 5, 5 और 3 8 और 10, 10। 1 से 25 तक बोला इसने। ठीक है, तो एक तो प्राइम नंबर है नहीं। 2 3 5 7 11 13 17 19 21 भी प्राइम नहीं है। 23, 3 4 3 7 और 2 9, यानी 9/25। 9/25 इसका राइट आंसर आएगा भाई। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी किया जा सकता था। आप यहाँ 4 की पावर n-1 कॉमन ले सकते हो। यहाँ बचेगा 4, यहाँ -1, 3 16, यानी यहाँ n की वैल्यू 3 आएगी भाई। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम जोन्स। तो ये जिसका भी क्वेश्चन है बिल्कुल सही है।
देखो ये भाई रीजनिंग का क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति है ABCDE और F एक सर्कल में सेंटर की ओर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है भाई, ये देखो सेंटर की तरफ मुंह है इनका। BD और C का निकटतम पड़ोसी है। B है ना जो D का और C का, यानी देखो सेंटर की तरफ है, दो पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पे। BD और C का पड़ोसी है, यानी B कहीं ना कहीं सेंटर में है। AE और C का निकटतम है। A है ना जो E और C का, A है वो A को यहाँ रखो, E को यहाँ रखो, तो देखो भाई A है ना E और C का हो गया। FD के दाईं ओर है, FD के दाईं ओर है, D के राइट साइड में है। F is to the right of D, who is the immediate neighbor of A and F। तो A एंड F का बताओ। देखो इसने ये जिसने भी ड्रा कर रखा है इसके हिसाब से आएगा भाई A और F का निकटतम, इसके हिसाब से तो ये आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसने सही बना रखा है पिक्चर या नहीं। तो देखो क्या हुआ, B है ना D और C का निकटतम है, B D और C का इसमें सही है भाई। A E का और C का है, इसमें ये भी फिगर भी ठीक है भाई। F D के दाईं ओर है, F है जो D के दाईं ओर है, तो ये बात भी बिल्कुल सही फॉलो हो रही है। तो इसका मतलब इसने जो पिक्चर ड्रा किया ये सही है और इसके हिसाब से ये राइट आंसर है। ठीक है, यह झील हरियाणा के असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग है। तो दोस्तों असोला भाटी, देखो ब्रह्म सरोवर नहीं हो सकता, ये तो कुरुक्षेत्र में है। कर्ण झील करनाल में है, ये नहीं हो सकता। सूरजकुंड और बड़खल में से आएगा। ठीक है, तो असोला भाटी यानी ये दिल्ली के साइड हुई, तो गुरुग्राम की है सूरजकुंड, ये राइट आंसर हो सकता है। मैं कन्फर्म नहीं हूँ, आंसर की आने के बाद चेक कर लेना। दो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो साक्षरता थी हमारी भाई 75.55%, यानी 75.6 कर सकते हो आप। 5 है ना, तो इसको 6 कर सकते हो। हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे ये मनाते हैं भाई 29 जुलाई को। किस राजा ने अमुक्तमाल्यदा पुस्तक लिखी थी? ये लिखी थी भाई कृष्ण देव राय ने। ठीक है, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये फंक्शन वाला। log x k-1, तो k का मान बताना था आपको इसमें। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर 1 होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको बताया जा सकेगा। जनसंख्या घनत्व भाई 2011 सेंसन से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो वो इसकी 573 बिल्कुल राइट आंसर है। ये तो सभी ने कर दिया होगा। तो देखो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे, डायरेक्शन का आपको आइडिया होना चाहिए। अंकित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, 30 मीटर चलता है भाई, 30 मीटर चलता है उत्तर की ओर। ठीक है, फिर क्या करता है वो बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर का मतलब क्या हुआ, राइट में, लेफ़्ट में। हाँ भाई मैं थोड़ा इंग्लिश में समझूँ इसको। नॉर्थ में चला 30 मीटर, लेफ़्ट चला फिर वो 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर लेफ़्ट चला, 30 मीटर ये यहाँ से चला। ही देन टर्न लेफ़्ट एंड वॉक, फिर 30 चला भाई ये। ठीक है, ही अगेन टर्न लेफ़्ट, फिर से लेफ़्ट में गया भाई, फिर से लेफ़्ट में गया 50 मीटर लेफ़्ट में। ठीक है, तो लेफ़्ट में यहाँ ऐसे नहीं आएगा भाई, रब कर देते हैं एक बार। तो यहाँ से 50 चला, ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट इसका ये था, तो यहाँ से ये भाई 10 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो 10 मीटर आएगा इसका। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु
तो न्यूनतम आयु कितनी है भाई, 30 साल। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। लोकसभा के लिए 25 साल होती है। 2011 भाई काफ़ी क्वेश्चन आए 2011 सेंसस से। हरियाणा का लिंगानुपात 879, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से इसमें रूरल मार्केटिंग से काफ़ी क्वेश्चन है, 2011 सेंसस से काफ़ी क्वेश्चन है। भारत का पहला मुगल शासक बाबर था भाई, इन्होंने ही मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। भूजा को 3% बढ़ाने पर x मीटर के घन के आयतन में कितना चेंज आएगा। देखो 3% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, अगर पहले साइड 1 है ना तो उसको क्या कर देते हैं 0.3। अब आप निकालो 1.03, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है a³ होता है 1.03, तो इसमें आएगा भाई 0.03। राइट आंसर आना चाहिए इसका 0.03। ठीक है, हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल का बोया जाना चिन्हित है। देखो भाई घूमर झूमर लोहारी लूर। लूर नृत्य तो होली के अवसर पे किया जाता है, तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर रबी की फसल के समय, तो ये झूमर आना चाहिए इसका। ठीक है, आप अपनी राय बता देना। a+1 3a 4a+2 समांतर श्रेणी में हो तो a का मान बताओ। तो देखो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता ना तो आप a का मान रख के देख लो, a की वैल्यू 0 रख के देख लो क्या आएगा, 1 1, ये एक हो जाएगा, फिर आएगा 0, ये फिर 2। ये समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी 0 तो वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसने राइट आंसर लिखा है, ये लिखा हुआ इसने 2, तो हम 2 रख के देख लेते हैं। तो 2 रख के देखो क्या आएगा, पहले 3 हो जाएगा, पहले 3, फिर आएगा भाई 2 3 6 8 और 10, तो ये समांतर श्रेणी में है, तो ये नहीं है भाई। ठीक है, तो a का मान रखो 1 रखोगे क्या आएगा 2 2 के बाद आएगा 3 और ये 6, तो यहाँ भी सही नहीं बन रहा, तो इसका राइट आंसर 3 होना चाहिए। 3 रख के देखो क्या आएगा 4 9 12 और 2 14। ठीक है भाई, देखो ये AP बन गई हमारी, तो इसका राइट आंसर 3 आएगा। मोरबी पुल हादसा, ठीक है, काफ़ी समय न्यूज़ में रहा था, ये गुजरात में है। तो ये रीजनिंग का काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है भाई ये, तो ये तो सोल्व करना पड़ेगा। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो देखो मेरे हिसाब से ये 2,96,000 कुछ थी, तो इनमें से कोई भी आसपास नहीं है, तो इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए इसका राइट आंसर। हरियाणा का वन विभाग में तितर प्रजनन केंद्र चलाता है, तो ये पिंजौर में है भाई। ठीक है, सर्कल है भाई x+1 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर इक्वल टू 64 है। आयत का अधिकतम क्षेत्रफल निकालो। देखो सर्कल है, अगर उसके अंदर कोई भी आयत है ना तो वो मैक्सिमम एरिया कब होगा उसका, तब होगा जब वो स्क्वायर बन जाएगा, यानी इसमें आपको रेडियस निकाल लेते ना तो आपका आंसर आ जाता। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर बनेगा 128 स्क्वायर। ठीक है, चिरायु स्वास्थ्य योजना ये भाई हरियाणा ने चलाई थी, आपको पता भी होगा ये तो। खेती हर देखो जब ये किसान मजदूर खेत में काम करते ना तो उनकी मृत्यु पर हरियाणा सरकार पैसे देती है, तो 20 से 59 साल की एज वालों को कवर करते हैं इसमें। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों से भाग 3 भाई 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 आते हैं इसमें। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन तो आपने कर लिए होगे, इसमें कोई वो नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खरीफ और रबी की फसलों के लिए किसान द्वारा कितना प्रीमियम दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भाई 2 से 1.5% है। रबी की फसल पे शायद ये 2% है, खरीफ पे ये 1.5% है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं, देखो जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं ना तो ग्रेविटी बढ़ती है, और ग्रेविटी पोल पे मैक्सिमम होती है, तो ये इंक्रीज होगी। ठीक है, कब हुई दोस्तों? नाबार्ड की स्थापना भाई 1982 में हुई थी। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। मानव शरीर में मछली के कितने जोड़े हैं? तो रिब्स की है भाई 12 पेयर। ठीक है, यानी 2 दर्जन है हमारे शरीर में पसलियाँ। HSIIDC। ठीक है, तो ये स्थापना कब हुई थी इसकी भाई? ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 1967 में हुई थी इसकी। देखो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ छात्र एक कतार में खड़े हैं, आशीष बाएं से 15वें स्थान पे है। ठीक है, देखो हाँ इसने ये बना रखा है फ्रॉम लेफ्ट से आशीष है भाई 15वें स्थान पे। ठीक है, ये आशीष है, और सचिन है 17वें, सचिन है यहाँ पे 17वें स्थान पे। ठीक है, ये आशीष है, ये सचिन है, तो दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं पोजीशन को। सचिन अब 15वां बन जाता है। ठीक है, यानी जो पीछे से 17वां था अब आगे से वो 15वां हो गया, यानी इसमें आप ये जोड़ो 16 15वें पे हो जाता है राइट से, यानी जो आशीष है सचिन अब आशीष की जगह पे आ गया, यानी ये 15वां है, यानी 14 यहाँ पे है 14 यहाँ पे, तो ये मेरे हिसाब से 29 राइट आंसर आएगा भाई इसका। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा 29। आगे हिंदी और इंग्लिश के आ गए भाई। कल 10-10 क्वेश्चन आए थे, आज 5-5 क्वेश्चन आए हिंदी और इंग्लिश के। तो सवादीन का विलोम क्या होगा भाई? सवादीन होता खुद के अधीन, पराधीन होता दूसरे के अधीन। ठीक है, संधि के कितने भेद है भाई? संधि के 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। मधु शब्द, मधु देखो मधु में है शहद, हमें मधुर भाषा बोलनी चाहिए। जो कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। ठीक है, जो आसानी से मिल जाए उसको सुलभ बोलते हैं। इंग्लिश के देख लेते हैं, तो इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना था, तो सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। हिज परफॉर्मेंस वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद आई, गलत बात है भाई। आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिज परफॉर्मेंस, ये सही है भाई, ये सेंटेंस सही है। ओपन सीक्रेट का मतलब होता है जो सभी को पता हो, नॉन टू ऑल। भाई जो ओपन ही हो गया वो सीक्रेट क्या होगा? इनडायरेक्ट यानी नरेशन बदलने थे आपको। ही सेड हु इज़ योर फादर, तो ही सेड यानी उसने उससे पूछा है, तो आस्क्ड आएगा। ठीक है, हु इज़ योर फादर, ही आस्क्ड मी हु माई फादर वाज। ठीक है, इज को वाज में बदलेंगे, तो सी ऑप्शन आएगा भाई इसका। ठीक है, राइट स्पेलिंग DEVELOP, ये बिल्कुल सही है। कई बार इसमें ई भी लगा होता है, वो मॉडर्न लैंग्वेज में है, तो देखते हैं HSSC इसका राइट आंसर क्या मानती है। ही वेंट देयर बाय फुट नहीं होता भाई, ऑन फुट होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का ग्रुप 57 का पेपर। आपके कितना स्कोर बना आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उसके बाद आपको कट ऑफ शेयर करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, हैव ए नाइस डे।